हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में जो आपको किसी भी रियल एस्टेट डील को क्लोज करने से पहले नॉलेज में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप बायर हो या सेलर हो, ये पॉइंट आपके लिए लीगल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आपको बचाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात जो आपने ध्यान रखनी है वो है प्रॉपर्टी टाइटल वेरिफिकेशन। सबसे पहले चेक करो कि प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है या नहीं, यानी प्रॉपर्टी का मालिक आखिर है कौन और क्या उसके ऊपर कोई लीगल डिस्प्यूट तो नहीं चल रहा। टाइटल डीड को थ्रूली चेक करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड है आपका एनकरम्बेंस सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट बताता है कि प्रॉपर्टी पे कोई लोन तो नहीं है या कोई लीगल ड्यूज तो नहीं चल रही। ये आपको सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से मिल सकता है। थर्ड है आपका अप्रूव्ड लेआउट्स एंड बिल्डिंग प्लान्स। चेक करो कि प्रॉपर्टी का लेआउट प्लान और बिल्डिंग प्लान लोकल अथॉरिटी से अप्रूव्ड है या नहीं। लीगल कंस्ट्रक्शन फ्यूचर में बिग प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर सकता है। फोर्थ है आपका रेरा रजिस्ट्रेशन इफ अप्लीकेबल। अगर आप फ्लैट या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहे हो तो चेक करो कि प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है या नहीं। रेरा का नंबर आप वेबसाइट से वेरीफाई कर सकते हैं। फिफ्थ है आपका सेल एग्रीमेंट डिटेल्स। सेल एग्रीमेंट्स को आप केयरफुली पढ़ो, उसमें पेमेंट टर्म्स, पोजीशन डेट, पेनल्टी क्लॉज सब कुछ क्लियर मेंशन होना चाहिए। किसी भी कंफ्यूजन पर लीगल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलें। सिक्स्थ है आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी। बिल्डर या सेलर से एनओसी लो जिससे फायर डिपार्टमेंट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, सोसाइटी एनओसी अगर एप्लीकेबल हो तो जरूर चेक करें। सेवंथ है प्रॉपर्टी टैक्स और यूटिलिटी ड्यूज। इंश्योर करो कि सारे प्रॉपर्टी टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल्स क्लियर हो गए हैं। पेंडिंग बिल्स बायर को ही देने पड़ते हैं बाद में। और आपका 8th पॉइंट है बैंक लोन एलिजिबिलिटी इफ अप्लीकेबल। अगर लोन ले रहे हो तो बैंक की तरफ से लीगल एंड टेक्निकल वेरिफिकेशन होती है, सो सब डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, आईडी, इनकम प्रूफ, आईटीआर एक्सेट्रा। 9th है आपका पोजीशन एंड ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। अगर फ्लैट ले रहे हो तो इंश्योर करो कि बिल्डर ने ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दिया हो। विदाउट ओसी फ्लैट टेक्निकल लिवेबल नहीं होता। 10th आपका है म्यूटेशन एंड रजिस्ट्रेशन। डील फाइनलाइज होने के बाद प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है आपके नाम पे, उसके बाद जिससे आपको म्यूनिसिपल रिकॉर्ड में ऑनर बनाया जाता है। तो दोस्तों ये सब पॉइंट्स चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिफोर यू से येस टू एनी डील। हमेशा याद रखो कि रियल एस्टेट एक ऐसा बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लाइफ टाइम के लिए सेव कर सकता है। तो ये सब पॉइंट्स को आप जरूर याद रखें, ध्यान रखें जब भी कोई रियल एस्टेट की डील करने जाएं। अगर आपको ये वीडियो और स्क्रिप्ट हेल्पफुल लगा हो तो शेयर करो और किसी भी डाउट के लिए पूछना ना भूलें। थैंक यू सो मच।